हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी होली भी बहुत अच्छे से मनी होगी। बट अब हमें क्या समझना है इस जगह। देखिए, होली का त्यौहार तो गया, अब हमें पढ़ाई पर फिर से वापस आना है। एग्जाम के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? 5-6 दिन ही बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं। अब हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है स्टूडेंट्स। अभी तो ये होली के रंग थे जो हमने खेले, बट होगा क्या जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, और आप अपने घर पे फ़ोन करोगे ना पापा के पास और ये बोलोगे पापा मेरा हो गया, तब आपके मन में जो गुलाल उड़ेगा, आपके मन में जो कलर उड़ेंगे, वही अच्छे कलर होंगे और वही एक रियल कलर होगा जो आपके मन में होगा। इसी चीज़ पर प्रॉपर फोकस करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो फार्मा से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। इसके पहले भी क्लास में मैंने आपको फार्मा से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बताए। आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इनसे कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। ये पूछे जाते हैं, देखने में काफ़ी सिंपल लगते हैं क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि हमने ये सुने होते हैं। बट अक्सर कर जब हमारा रिवीजन इसमें से अच्छे से नहीं होता है तो हम उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और हमसे धोखे से क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। बट हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। क्लास रिपीट की बात आप छोड़ दीजिए, आप क्लास ऐसे करिए, आप क्लास को ऐसे समझिए, एक बार में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए और सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस जगह पे। देखिए, 2025 तक भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले 25 वर्षों में $3 बिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है। ठीक है, बाई 2025 इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज ग्रोन फ्रॉम $3 बिलियन 25 ईयर्स एगो टू व्हाट साइज। ठीक है, कितना हो गया है यहाँ पे? ए ऑप्शन आपका 30 बिलियन, 45 बिलियन या 80 बिलियन या यहाँ पे 60 बिलियन। क्या होगा आपका आंसर इस जगह पे? आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपका? सी। कितनी हो गई है? 60 बिलियन। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 2025 को शुरू हुए पीएलआई स्कीम के 6वें राउंड में मुख्य रूप से किन दो बल्क ड्रग पर फोकस था? ठीक है, द 6th पीएलआई स्कीम राउंड 26 नवंबर 2025 फोकस्ड स्पेशली ऑन विच टू क्रिटिकल बल्क ड्रग्स? कौन कौन सी? पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन या मीरोपिनम या रिटोनावीर, और क्या है? एमोक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, इंसुलिन और मेटफॉर्मिन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे? आपका जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सही है, मोरेपिनम और क्या क्या साथ साथ में रिटोनावीर। क्या हुआ है, शुरू हुई पीएलआई स्कीम के 6वें राउंड पर मुख्य रूप से इन्हीं दो ड्रग पर क्या किया गया है, फोकस किया गया है। देखिए, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दो ड्रग के नाम भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कौन सा राउंड, आपसे राउंड से भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या 6th राउंड। तो वहां पे भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, मोरेपिनम और साथ साथ में क्या, मेरोपिनम और साथ साथ में रिटोनावीर। ठीक है देख सकते हैं मेरोपिनम और रिटोनावीर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डीओपी ने 26 नवंबर 2025 को पीएलआई से स्कीम का 6th राउंड लॉन्च किया, जिसमें मेरोपिनम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और रिटोनावीर एंटी रेट्रोवायरल पर क्या था, फोकस था। ये चीज आप अच्छे से याद रखना और इसको आप पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया ग्लोबल जेनरिक ड्रग डिमांड का कितना प्रतिशत सप्लाई करता है और ग्लोबल वैक्सीन डिमांड का कितना प्रतिशत सप्लाई करता है? यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं, साथ में आपसे जेनरिक ड्रग का और साथ साथ में वैक्सीन के ऊपर। ठीक है, इन दोनों का पूछा गया है। बाई वॉल्यूम इंडिया सप्लाईज what% ऑफ जेनरिक ड्रग एंड what% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ए ऑप्शन आपका है 10% जेनरिक 30% वैक्सीन, या 20% जेनरिक 60% वैक्सीन, या 30% जेनरिक 40% वैक्सीन, या 15% जेनरिक या 70% वैक्सीन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? आपका बी ऑप्शन इस जगह पे क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, 20% जेनरिक और 60% क्या है, वैक्सीन। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, 20% जेनरिक ड्रग और 60% ग्लोबल वैक्सीन इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। ये बात अगर आपने वो देखा होगा, हमने आपको क्लास करवाई थी जब बजट की, वहां पे भी मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन करी थी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मेडिसिन प्रोड्यूसर है और विश्व की वैक्सीन डिमांड का 60% पूरा करता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए
इंडिया अपनी बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट का लगभग कितना प्रतिशत चाइना से इंपोर्ट करता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना करता है, 30%, 50%, 90% या साथ साथ में 70%। कितना करता है यहाँ पे, अप्रोक्स कितना करता है यहाँ पे, 70%। आपका जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, इस जगह पे सही है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टीमेट के अनुसार इंडिया अपनी बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट का 70% से अधिक चाइना से इंपोर्ट करता है और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए पीएलआई स्कीम और बल्क ड्रग पार्क स्कीम लाई गई। ये बात आप याद रखिएगा, किसके लिए, यहाँ पे इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए ये स्कीम्स यहाँ पे लाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकॉन हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड व्हिच GLP-1 जेनरिक इन UK, EU एंड होल्ड्स CDSCO अप्रूवल फॉर व्हिच ड्रग। बायोकॉन ने कौन से GLP-1 ड्रग की जेनरिक UK और EU में ऑलरेडी लॉन्च की है और CDSCO से किसकी अप्रूवल मिली है। अब देखिए यहाँ पे किसकी मिली है, कौन सी ड्रग की बात हुई है यहाँ पे, UK और EU ने कौन सी, सेमाग्लूटाइड, CDSCO ने या टीजापेटाइड, और यहाँ पे UK EU डेलाग्लूटाइड या CDSCO लिराग्लूटाइड, और UK और EU की तरफ से कौन सी, टेजापेटाइड, CDSCO से क्या होगा, डुलाग्लूटाइड, ठीक है, या यहाँ पे क्या होगा, लिराग्लूटाइड या यहाँ पे सेमाग्लूटाइड। कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, आपका जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, इस जगह पे करेक्ट है, ठीक है। सही क्या है यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, UK EU में लिराग्लूटाइड, CDSCO अप्रूवल सेमाग्लूटाइड। बायोकॉन ने UK और EU में जेनरिक लिराग्लूटाइड जिसको क्या बोलते हैं, विक्टोजा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, विक्टोजा का जेनरिक लॉन्च किया, ठीक है। क्या है विक्टोजा, ये बात आप याद रखिएगा, विक्टोजा का जेनरिक लॉन्च किया है। इसके अलावा बायोकॉन के पास CDSCO से सेमाग्लूटाइड जो आपकी जेनरिक ड्रग की भी अप्रूवल भी है, ठीक है। ये देखिए दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आप याद भी रखिएगा विक्टोजा का नाम भी, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2025 में लागू की गई रिवाइज्ड शेड्यूल एम गाइडलाइंस किन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हार्मोनाइजेशन के लिए है, ठीक है। द रिवाइज्ड शेड्यूल एम गाइडलाइंस 2025 एम टू हार्मोनाइज इंडियाज GMP स्टैंडर्ड विथ व्हिच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, किससे, केवल US FDA स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल GMP स्टैंडर्ड WHO और ICH, केवल EU EMA स्टैंडर्ड या यहाँ पे एशियन रीजनल स्टैंडर्ड। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल GMP स्टैंडर्ड WHO ICH रिवाइज शेड्यूल एम 2025 में इंटरनेशनल GMP स्टैंडर्ड के साथ हार्मोनाइजेशन का लक्ष्य है। यह रिफॉर्म क्वालिटी कॉम्प्लायंस को लार्ज मैन्युफैक्चर और MSME दोनों के लिए स्ट्रेंथ करती है और ICH PICS एसोसिएशन की प्लानिंग शुरू हुई है। देखिए ये कुछ जो एक्सप्लेनेशन है ये बस इसी की कहानी के पीछे का एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों है, यही एक्सप्लेनेशन, इनको भी आप साथ साथ में रीड करिएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इनके ऊपर आप फोकस बनाए रखिएगा। ओके चलिए, डॉक्टर रेड्डीज प्लान्स टू लॉन्च सेमाग्लूटाइड जेनरिक इन हाउ मेनी कंट्रीज इन 2026, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी ने 2026 में सेमाग्लूटाइड ओजेम्पिक जेनरिक कितने देशों में लॉन्च करने की प्लान बनाई, ये भी आप याद रखिएगा। ओजेम्पिक का नाम भी आप साथ साथ में याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। 25 देशों में, 50 देशों में, 120 देशों में या यहाँ पे 87 देशों में। कितने देशों में, यहाँ पे कितने देश हैं, 87 कंट्रीज की बात हुई है, ठीक है। क्या किया गया, डॉक्टर रेड्डीज 2026 में 87 कंट्रीज में सेमाग्लूटाइड जेनरिक लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, ठीक है। यूरोप और US में सब्सिक्वेंट ईयर्स में नोवो नॉर्डिस्क के सेमाग्लूटाइड पैटेंट्स 2026 से एक्सपायर शुरू होंगे। क्या है यहाँ पे, जो इसके पैटेंट जो है वो एक्सपायर होना शुरू होंगे, तो इन्होंने क्या प्लान कर लिया अपना, 87 देश में लॉन्च करने का प्लान यहाँ पे कर लिया, ठीक। चलिए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या है इस क्वेश्चन, पढ़िए यहाँ पे क्या है। 2025 में इंडियन फार्मा के लिए लैंडमार्क पॉलिसी माइलस्टोन क्या रही जिसने अफोर्डेबिलिटी और पेशेंट एक्सेस को स्ट्रेंथन किया, ठीक है। विच 2025 लैंडमार्क पॉलिसी माइलस्टोन स्ट्रेंथन अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सपेंडेड पेशेंट एक्सेस इन इंडियन फार्मा। क्या हुआ, न्यू FDI पॉलिसी फॉर फार्मा, GST 2.0 रिफॉर्म फॉर द फार्मा सेक्टर, या यहाँ पे डी ऑप्शन आपका न्यू ड्रग एंड
क्लिनिकल ट्रायल रूल्स अमेंडमेंट या यहाँ पे नेशनल ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी रिवीजन, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है आप याद रखिएगा। यहाँ पे इंडियन फार्मा के लिए लैंडमार्क पॉलिसी माइलस्टोन क्या रही है, किसने यहाँ पे परसेंटेज को स्ट्रेंथ किया है, किसने किया है, जीएसटी 2.0, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। एसटी 2.0 जीएसटी 2.0 रिफॉर्म फॉर द फार्मा सेक्टर, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या है इस जगह पे सही है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ठीक है। जो ये क्या है करेक्ट, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म एज पर आईपीएस सेक्रेटरी जनरल सुदर्शन जैन। साथ साथ में आप इनका नाम भी याद रखिएगा ठीक है, इनका नाम भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, जीएसटी रिफॉर्म की वजह से क्या है यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात की गई, पेशेंट एक्सेस को स्ट्रेंथन किया है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आगे भी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे जो आपके नॉन फार्मा से रिलेटेड हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी आपको फंसाते हैं एग्जाम में। फार्मा बहुत अच्छा करते हैं आप, फार्मा में पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, बट फंसते हैं हम कहाँ हैं, नॉन फार्मा में। जब नॉन फार्मा में फंसते हैं वहीं से हमारा सिलेक्शन हट जाता है। तो हमें साथ साथ में क्या करना है, नॉन फार्मा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से उतना ही फोकस करना है। आप क्लास 1 टाइम देखिए, सारी चीज़ों को रीड करते हुए देखिए, इसको जैसे ही आप पढ़िए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप आंसर बिल्कुल उन क्वेश्चन के साथ आप अपने आंसर को फ्रेम करिए, अच्छे से समझिए और टेक्निक कुछ अपनी बनाइए जिससे आपको क्या रहे क्वेश्चन याद हो जाए और बहुत क्वेश्चन भी याद हो जाए, साथ साथ में आपको आंसर याद हो जाए और साथ साथ में आप उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ जाए, क्योंकि ये आपके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जुड़ते हैं अगली क्लास में। ओके।